वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति प्रॉस्पर क्लासेस। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी ओबीजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिसमें से ही मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। वो सिर्फ आपके नर्सिंग एग्जाम के लिए ही नहीं, बल्कि जितने भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सब के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो डोंट मिस द वीडियो, आप कंप्लीट वीडियो देखिए एंड आई रियली होप कि आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, स्पेशली नॉर्सिट के लिए, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है। तो अगर आप इसमें इन टॉपिक्स को ही अच्छे से प्रेपरेशंस कर लोगे तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आने के चांसेस जो हैं वो हैं। ठीक है जी, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, इन टॉपिक्स को मैंने अकॉर्डिंग टू डीसी दत्ता की बुक के अरेंज किया है, सो दैट कि आप लोगों के लिए भी बहुत ईजी रहे टॉपिक्स को ढूंढना और आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो है फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा रहने वाला है इसके अंदर टॉपिक्स। ठीक है, और जब इसमें क्या पढ़ोगे तो सबसे पहले आप गैमेटोजेनेसिस के बारे में अच्छे से पढ़ोगे, आप ओव्यूलेशन पढ़ोगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको इसमें पढ़ना है इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में से ही कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, सो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़कर जाइएगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा गाइस प्लेसेंटा एंड फीटल मेम्ब्रेन्स। अब इसके अंदर आप पढ़ोगे प्लेसेंटा सर्कुलेशन विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंटली। ठीक है, सेकंड आप इसके अंदर पढ़ोगे प्लेसेंटल एजिंग के बारे में एंड फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा के बारे में। ओके जी, अब नॉर्मेलिटीज ऑफ प्लेसेंटा भी मैंने इसी के अंदर इंक्लूड किया है, सो दैट कि आप इजिली एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके पढ़ सको। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। इसके अंदर आप पढ़ोगे कि क्या नॉर्मेलिटीज होती हैं एंड क्या अबनॉर्मेलिटीज होती हैं अमनियोटिक फ्लूइड की। ठीक है, अबनॉर्मेलिटीज में जैसे पॉलीहाइड्रोमनियोस है, ओलिगोहाइड्रोमनियोस है, ये आपको पढ़ना है। इसमें आप इन दोनों इनकी जो भी अबनॉर्मेलिटीज हैं उनकी डेफिनेशन, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड रहता है ईच अबनॉर्मेलिटी में, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, देन आपको कॉजेस का पता होना चाहिए जिनकी वजह से ये अबनॉर्मेलिटीज जो है वो होती हैं। नेक्स्ट आप स्टडी करोगे नॉर्मल कलर ऑफ अमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है एंड अगर कलर चेंजेस होते हैं तो वो क्या इंडिकेट करता है, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा आप पढ़ोगे अमनियोटिक फ्लूइड अकॉर्डिंग टू जेस्टेशन कितना रहता है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में। इसमें आप अम्बिलिकल कॉर्ड की जो स्ट्रक्चर है उसको अच्छे से स्टडी करोगे एंड एबनॉर्मेलिटीज के बारे में पढ़ोगे एंड क्या क्या ट्रीटमेंट जो है वो है एबनॉर्मेलिटीज के लिए वो आप पढ़ोगे। ओके जी, सो इस चैप्टर के अंदर आपको यही चीजें जो हैं वो पढ़नी है। सो आवर नेक्स्ट चैप्टर इज द फीटस and now in this you will study about the normal physiology of the fetal heart sound, fetal circulation, and most importantly what are the changes in the fetal circulation after the birth. Okay, so that's all for this chapter. So now our next chapter is physiological changes during the pregnancy. In this chapter जितने भी important signs होते हैं, जो भी symptoms होते हैं during the pregnancy, वो आपको अच्छे से study करने हैं। Our next chapter is endocrinology. इस चैप्टर के अंदर आप जितने भी हार्मोन्स हैं, इधर वो आपके प्लेसेंटल हार्मोन्स हो, लैक्टेशन हार्मोन्स हो, वो आपको सब अच्छे से स्टडी करने हैं। उनके फंक्शंस क्या हैं, कहाँ पे ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं एंड कहाँ पे ये स्टोर होते हैं। ठीक है, ये सब आपको एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर ही स्टडी करना है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप इस चैप्टर में पढ़ोगे साइंस को। ठीक है, जो प्रेगनेंसी के साइंस हैं, 2-3 कैटेगराइजेशन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन प्रिजम्पटिव, पॉजिटिव एंड प्रोबेबल साइंस। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए क्या डेफिनेशन है, कौन से प्रोबेबल साइंस हैं, कौन से पॉजिटिव साइंस हैं एंड कौन प्रिजम्पटिव साइंस है। ठीक है, ये आपको अच्छे से स्टडी करना है। नेक्स्ट आप इसमें पढ़ोगे एस्टिमेशन ऑफ जेस्टेशनल एज, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड प्रोडक्शन ऑफ ईडी-ओडी। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर ही आपका जीटीपीएल स्कोर रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट जीटीपीएल स्कोर। क्वेश्चन हर बार आता है जीटीपीएल स्कोर से। ठीक है, तो कैसे आपको निकालना है जीटीपीएल स्कोर, कैसे आपको ईडी-ओडी काउंट करनी है, बहुत ही इजी है, आप अच्छे से इसको। नेक्स्ट चैप्टर इज फीटस इन यूट्रो। फीटस इन यूट्रो के अंदर मेन इंपॉर्टेंटली आपको ग्रिप्स और या मैन्यूवर्स जो है उनके बारे में पढ़ना है। 4 टाइप्स ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स ग्रिप्स हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एंड इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी आपको जो 4 ग्रिप्स हैं उनमें से पूछे जा सकते हैं, दिखाकर दैट आप बताओ कि कौन सा जो है वो पेल्विक है, कौन सा पावलिक है, कौन सा फंडल ग्रिप है। ठीक है, एंड इन 4 ग्रिप्स की कैसे आप इसको जो है वो कंडक्ट करते हो। हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा मैटरनल पेल्विस एंड फीटल स्कल। आपको मेजरली पढ़ना है फीटल स्कल के डायामीटर एंड इट्स टाइप्स, सिमिलरली मैटरनल पेल्विस। ठीक है, उसके अंदर आपको पेल्विस की टाइप्स एंड पेल्विस की डायामीटर पढ़नी है एंड कौन सा पेल्विस जो है वो मोस्ट कंपैटिबल है ये एनवीडी के लिए। ठीक है, तो वो आपको सब चीजें जो है वो फीटल स्कल एंड मैटरनल पेल्विस के अंदर पढ़ना है।
हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एंटीनेटल असेसमेंट एंड फीटल वेलबीइंग। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली फीटल स्क्रीनिंग का पढ़ना है, जिसमें आएगा आपका नॉन स्ट्रेस टेस्ट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नॉर्सेट, इसके रिलेटेड ऑलरेडी नॉर्सेट 4 में क्वेश्चन पूछा गया है एंड इस टॉपिक में से ना सिंगल लाइनर भी बनते हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं एंड आपका जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है वो भी बनते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए एंड आपको पता होना चाहिए इस टेस्ट के अंदर कि कब आप रिएक्टिव बोलते हो या रियश्योरिंग बोलते हो और कब आप नॉन रिएक्टिव या नॉन रियश्योरिंग टेस्ट इसको बोलते हो। ठीक है, तो काफी छोटा सा टॉपिक है, अगर आप अच्छे से समझ कर करोगे तो आपको इन फ्यूचर इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा नॉर्मल लेबर। इसके अंदर आपको सबसे पहले पढ़ना है नॉर्मल स्टेजेस ऑफ लेबर क्या है एंड उन स्टेजेस पे क्या इवेंट्स हैं एंड उनके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आपको प्राइमरी एंड ग्रेविडा पेशेंट्स में स्टेजेस ऑफ लेबर में टाइमिंग डिफरेंस कितना कितना रहता है वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप प्री टर्म लेबर के बारे में पढ़ोगे एंड प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ोगे आप एंड एपिजियोटमी जो है वो भी मैंने इसी के अंदर इंक्लूड किया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है नॉर्मल परप्यूरियम। इसके अंदर आप पढ़ोगे लोकिया के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकियास कौन से कलर्स होते हैं, क्या टाइम ड्यूरेशन है लोकिया का, वो सब आप पढ़ोगे इसके अंदर। ठीक है, एंड अबनॉर्मैलिटीज क्या हो सकती हैं, लाइक अगर सेप्सिस है तो लोकिया का कलर क्या होगा, क्या लोकिया का ऑर्डर होगा, वो आपको इसके अंदर पढ़ना है। नेक्स्ट आप इसके अंदर ब्रेस्ट फीडिंग या लैक्टेशन के बारे में पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग में आपको ब्रेस्ट मिल्क के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है एंड कौन से हार्मोन्स जो हैं वो रेगुलेट करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग को, वो आपको इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आप मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ोगे, क्या फेजेस है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, क्या नॉर्मैलिटी होती है, क्या अबनॉर्मैलिटी होती है। ओके, टॉपिक है हमारा मेनोपॉज के बारे में। इसमें आपको पढ़ना है किस एज में मेनोपॉज स्टार्ट होता है, कौन से साइन सिम्टम्स हैं एंड विच आर दी हार्मोन्स जो रेगुलेट करते हैं मेनोपॉज को। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है प्यूबर्टी एंड इट्स रिलेटेड डिसऑर्डर, जिसमें आप पढ़ोगे कि प्यूबर्टी का मेन टाइम पीरियड क्या होता है, किस एज में प्यूबर्टी जो है वो हो जानी चाहिए, बट अगर आपको लेट प्यूबर्टी हिट हो रही है तो क्या आप में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या किन हार्मोन्स की वजह से प्यूबर्टी जो है वो जल्दी होती है या लेट होती है। ओके, नेक्स्ट है एंडोमेट्रियोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छे से आपको स्टडी करना है। ठीक है, सो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे परप्यूरियम के अंदर। अगेन सो गाइज आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा होगा एंड अगर आप इसको अभी तक समझ पा रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है तो आप अभी, अगर आप चाहते हो तो आप इस वीडियो को अभी से लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हैमरेज इन प्रेगनेंसी। इस चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है सबसे पहले अबॉर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ अबॉर्शंस कौन से हैं, क्या उनके साइन सिम्टम्स हैं एंड क्या मैनेजमेंट जो है वो आपको करना होता है। ठीक है, फॉर ईच टाइप ऑफ अबॉर्शन। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसके अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कौन सी टाइप्स होती हैं, लाइक अगर ट्यूबल है या ओवेरियन है तो क्या मैनेजमेंट है एंड कैसे आपके साइन सिम्टम्स आएंगे एंड कैसे आपको उन कंडीशंस को मैनेज करना है। ओके, तो ये सब आप इस चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर इज हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर। इसके अंदर मेनली आपको एक्लैम्शिया एंड प्री एक्लैम्शिया के बारे में पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इट्स मैनेजमेंट। ठीक है, जिसके अंदर मैग्नीशियम सल्फेट का यूज होता है, तो मैग्नीशियम सल्फेट के ऊपर ही बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको इन 2 टॉपिक्स को ही अच्छे से स्टडी करना है एंड आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो डोंट मिस इट, अच्छे से स्टडी करके जाइए। आवर नेक्स्ट चैप्टर इज एंटीपार्टम हैमरेज। इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लेसेंटा प्रीविया एंड प्लेसेंटा अब्रप्शियो, जिसे हम अब्रप्शियो प्लेसेंटा भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोनों के कॉजेस, मैनेजमेंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए एंड डेफिनेशन भी अच्छे से पता होनी चाहिए। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मेडिकल सर्जिकल इलनेस इन प्रेगनेंसी। अब वैसे ही इस चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो नहीं बनते हैं। ठीक है, स्टिल आपको अनीमिया इन प्रेगनेंसी एंड डायबिटिक मेलाइटस इन प्रेगनेंसी अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है, छोटे से टॉपिक्स हैं, आप पढ़ सकते हो, जल्दी खत्म हो जाएगा ये आपका। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। अब इस चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है सबसे पहले यूट्राइन फाइब्रॉइड, नेक्स्ट वन है सर्वाइकल कार्सिनोमा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सर्वाइकल कार्सिनोमा में आपको ग्रेड्स पढ़ने हैं, मार्कर्स पढ़ने हैं, पैप स्मीयर पढ़ना है, HPV वेरी इंपॉर्टेंट, वो पढ़ना है। ठीक है, एंड क्या मैनेजमेंट है इसकी वो आपको स्टडी करना है अच्छे से। नेक्स्ट है हमारा STDs के बारे में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, क्या कॉजेज हैं एंड क्या मैनेजमेंट रहेगा इन सब का, वो आपको अच्छे से पढ़ना है इन दिस चैप्टर। ओके जी,
So guys, our next chapter is IUD, intrauterine death, very important. IUFD में मेनली आपको क्या पढ़ना है वो रहेगा, इसके कॉजेज क्या हैं एंड क्या मैनेजमेंट है। एंड एक और चीज़ है दैट इज़ एक इम्पॉर्टेंट साइन है दैट इज़ स्पॉल्डिंग साइन, जो मेनली आईयूडी के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी बन सकते हैं इसके ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है, ठीक है, जो आईयूडी को डायग्नोज करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। यूजुअली ये साइन जो है वो 7 डेज आफ्टर आईयूडी देखने को मिलता है, ठीक है जी। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ छोटा सा, व्हाट इज स्पॉल्डिंग साइन। तो यूजुअली जब भी हम सस्पेक्ट करते हैं प्रेग्नेंट पेशेंट को आईयूडी के लिए, तो उसका एक्सरे स्ट्रेट एक्सरे एब्डोमेन कराया जाता है, ठीक है, जिसमें आपको यूजुअली देखने को मिलता है क्रेनियल बोन्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो चुकी होती हैं। वाई? बिकॉज जो आईयूडी की वजह से ब्रेन मैटर है वो ऑलरेडी लिक्विडिफाई हो चुका होता है, जिसकी वजह से क्रेनियल बोन्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती हैं। सो इसी को हम स्पॉल्डिंग साइन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से इसको पढ़ के जाना है एंड एक्सरे की इमेज इसकी जरूर देख जाना, ठीक है। हो सकता है आपको इसका इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा प्रेगनेंसी इन RH नेगेटिव विमेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, एज वेल एज एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है जिसमें बहुत सारी प्रिकॉशंस जो हैं वो ली जाती हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द डिलीवरी, ड्यूरिंग द एंटीनेटल पीरियड। वाई? बिकॉज इसमें मदर एंड बेबी दोनों की डेथ होने के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर प्रॉपरली टाइमली मैनेज ना किया जाए तो दोनों में से किसी को भी हार्म हो सकता है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर इस टॉपिक के अंदर आपको मेनली अब क्या पढ़ना है, तो आपको स्टडी करना है कि एंटीनेटल इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन सी कराई जाती हैं, क्या प्लान ऑफ डिलीवरी रहता है इन केस ऑफ RH इनकम्पैटिबिलिटी, एंड क्या मैनेजमेंट आप करते हो ड्यूरिंग द डिलीवरी एंड आफ्टर डिलीवरी। इन नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कॉम्प्लिकेशंस ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है, जिसमें मेन आप पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में पढ़ोगे। PPH बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप इसके कॉजेज एंड मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से स्टडी करके जाओगे, ओके जी। नेक्स्ट टॉपिक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स के बारे में, ये मैंने आपको MSN में भी बोला है, मैंने आपको ये कम्युनिटी हेल्थ में भी बोला है, ये पीड्स में भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आप किसी भी एक सब्जेक्ट में अच्छे से इसको स्टडी कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लो बर्थ वेट बेबीज। इसमें आप मेनली स्टडी करोगे कौन कौन सी टाइप्स होती हैं लो बर्थ वेट की, एंड बेबी का वेट क्या होता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स, ओके। सो आवर नेक्स्ट चैप्टर इज फार्माकोथेराप्यूटिक्स। इसके अंदर आप जो भी ड्रग्स प्रेगनेंसी में यूज होती हैं उनके बारे में अच्छे से स्टडी करोगे, स्पेशली ऑक्सीटोसिन के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। स्टडी करोगे व्हाट आर दी सेफ एंड अनसेफ ड्रग्स ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी एंड व्हाट आर दी टेरेटोजेनिक ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन फीटस, ओके। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इंडक्शन ऑफ लेबर। इसके अंदर आपको मेनली पार्टोग्राफ एंड बिशप स्कोरिंग के बारे में अच्छे से स्टडी करना है, ओके। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कॉन्ट्रासेप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आप कम्युनिटी पर्सपेक्टिव से भी इसको पढ़ते हो तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ओके। इसके अंदर आपको मेनली पढ़ना है व्हाट आर दी डिफरेंट मेथड्स, ठीक है, किन किन तरीकों से कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो किया जाता है, व्हाट आर दी डायरेक्ट मेथड, व्हाट आर दी इनडायरेक्ट मेथड्स, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस क्या है, ठीक है, एंड उनको कैसे यूज़ किया जाता है, कितना टाइम पीरियड होता है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस का। नेक्स्ट आपको स्टडी करना है इसके अंदर ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नॉसेट 4 में भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, तो आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइए। व्हाट इज माला डी, ठीक है, कब कब लेना होता है, व्हाट आर दी मॉर्निंग ओनली पिल्स, और जब आप OCPs ले रहे हो तो आपको कौन सी प्रिकॉशन जो है वो रखनी होती हैं, ठीक है, वो सब आपको इसके अंदर पढ़ना है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है इस चैप्टर के अंदर लीगल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्ट। इसमें आपको मेनली MTP एक्ट के बारे में पढ़ना है कि MTP एक्ट कब आया था, ठीक है, और अभी जो इसमें चेंजेस हुए हैं वो कौन कौन से चेंजेस हैं, कैसे MTP एक्ट जो है वो वर्क करता है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है इनफर्टिलिटी के बारे में। इसमें आपको इम्पॉर्टेंटली पढ़ना है कि कौन से कॉजेज हैं एंड क्या मेथड्स हैं टू ओवरकम दी इनफर्टिलिटी, ओके जी। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ऑपरेटिव ऑब्स्टेट्रिक्स के बारे में। इसके अंदर आपको जो डिफरेंट काइंड ऑफ डिलीवरीज हैं, डिफरेंट ऑपरेटिव ऑप्शंस हैं, उनके बारे में अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है, जैसे कि LSCS, वेंटस डिलीवरी, फॉरसेप्स डिलीवरी एंड वर्जन्स के बारे में भी आप इसमें ही पढ़ोगे। इन सब के आपको मेनली इंडिकेशंस पढ़ने हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डिलीवरीज के इंडिकेशंस क्या हैं, ठीक है, एंड आप इनको कैसे कर सकते हो, ये सब चीज़ें जो है वो आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है, ओके जी। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सेफ मदरहुड। इसके अंदर आप रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में अच्छे से स्टडी करोगे, ठीक है। ये टॉपिक जो है वो आपको कम्युनिटी में भी पढ़ना है, ठीक है, तो आप इसको गायनी एंड कम्युनिटी दोनों पर्सपेक्टिव से स्टडी करोगे, ओके जी। नेक्स्ट चैप्टर इज स्पेशल टॉपिक्स इन OBS। तो
चैप्टर के अंदर मेनली आपको फीटल मॉनिटरिंग के बारे में पढ़ना है, दैट इज EFM, इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग, ठीक है। जो भी डिफरेंट टाइप्स की फीटल मॉनिटरिंग यूज़ की जाती है, जैसे नॉन स्ट्रेस टेस्ट है, वो सब आपको इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। हमारे जो लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं वो रहेंगे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस एंड OBG इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों, ठीक है। OBG का जो अगर आप बोलो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इमेज बेस्ड का बनता है वो इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर बनता है, ठीक है, एंड प्रोसीजर्स के ऊपर बनता है, एंड मैन्यूवर्स जो मैंने आपको बताया, जो ग्रिप्स हैं डिफरेंट टाइप ऑफ, उनके ऊपर क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, ठीक है। तो यू शुड नो कि कौन से डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, उनकी मेन इंडिकेशंस क्या है, ठीक है, एंड आपको कैसे उनको वो कैसे दिखते हैं, ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। ओके जी, सो गाइज दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज वीडियो। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है या बेनिफिशियल लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए, बिकॉज नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू दिस वीडियो या किसी भी वीडियो के रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों की क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। एंड लास्टली, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हो, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ऑल दी अप्रिसिएशन एंड अप्रेजल जो भी आप मेरे कंटेंट को देते हो। इट रियली इनकरेजेस मी एंड आई रियली होप कि आप लोग ऐसे ही मुझे इन फ्यूचर भी सपोर्ट करते रहोगे। मैं आपको जल्दी मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी स्टडीज़ अच्छे से करिए। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हो। सो बाय।